इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मिथ, एक ऐसे मिथ के बारे में, रेप रेंज के ऊपर। देखिए, बहुत सालों से लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिबेट करते आ रहे हैं कि एक आइडियल रेप रेंज कितना होना चाहिए। मतलब कोई भी एक सर्टेन मसल को ग्रो करने के लिए हमें कितने रेपिटेशंस लगाने चाहिए, इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, डिबेट्स होती रहती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लो रेपिटेशन परफॉर्म करना सही होता है, वहीं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हाई रेपिटेशन वर्कआउट करना सही होता है। नमस्कार दोस्तों, फिट मानव यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग फिटनेस से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, हेल्थ, जनरल वेलबींग से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मिथ है एक परफेक्ट रेप रेंज को लेके, उसके ऊपर कि मतलब रेप रेंज से रिलेटेड कौन कौन से मिथ्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग रेप रेंज के पीछे का साइंस क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक परफेक्ट रेप रेंज नाम की कोई चीज क्यों नहीं होती, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कोई परफेक्ट रेप रेंज नाम की चीज होती नहीं है। क्यों नहीं होती उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम लोग इस बात पे भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए एक आइडल, एक बेस्ट रेप रेंज क्या होता है। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकता है। सोहम के लिए कुछ और रेफरेंस आइडल हो सकता है, मोहन के लिए कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और, मेरे लिए कुछ और। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में जानेंगे। बात करते हैं रेफरेंस के साइंस के पीछे, मतलब साइंस की बात करते हैं। देखिए, जनरली ना रेफरेंसेस को ना तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है लो रेप्स, जो कि 1 से 5 रेपिटेशन किसी भी वर्कआउट का परफॉर्म करते हैं, जिसको लो रेप्स में काउंट करते हैं। सेकेंड है वो मीडियम रेप्स का, यानी कि 6 to 12। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज के 6 to 12 रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको मिडल रेपिटेशन, मीडियम रेप्स वाले कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और थर्ड जो होता है वो हाई रेप्स, यानी कि अगर आप 12, 13 से लेके 20 परफॉर्म कर रहे हैं, 15 से 20 परफॉर्म कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, तो उसको हाई रेपिटेशन वाला एक्सरसाइज कंसिडर किया है। देखिए, जो तीनों मैंने आपको रेप रेंजेस बताए ना, उनके अपने फायदे भी हैं और उनके अपने नुकसान हैं। तो किसके क्या फायदा क्या नुकसान उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जनरली लोगों का ऐसा बिलीफ है कि जो लो रेप एक्सरसाइजेस होते हैं वो स्ट्रेंथ बिल्डिंग के लिए बेस्ट होते हैं। और उसके पीछे का एक बहुत अच्छा भी लॉजिक है कि जब हम लो रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम हाई, मतलब ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं। जो जनरली पावर लिफ्टर्स होते हैं वो 1 रेपिटेशन, 3 रेपिटेशन, 5 रेपिटेशन और 8 रेपिटेशन में ही अपने आप को ट्रेन करते हैं, क्योंकि उनका गोल जो होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बिल्ड करना होता है। तो लो रेप्स जनरली स्ट्रेंथ बिल्डिंग के काम आता है। देखिए, जब हम कम रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस आता है। तो ये जो फिजिकल स्ट्रेस आया हुआ होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस आया हुआ होता है हमारे मसल्स के ऊपर, यही हमारे मसल्स को और स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं मीडियम रेप रेंज के बारे में। देखिए, जो मीडियम रेप रेंज होता है ना, ये ओवरऑल मसल स्ट्रेंथ और मसल मास के लिए बेस्ट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि जो मीडियम रेप रेंज होते हैं ना, ये आपका मैकेनिकल टेंशन एक आइडल होता है इसमें, और मेटाबॉलिक स्ट्रेस भी मतलब अच्छा खासा मेटाबॉलिक स्ट्रेस होता है, और मैकेनिकल टेंशन भी सही होता है। तो ये जो दो फैक्टर्स होते हैं वो मसल ग्रोथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेटाबॉलिक स्ट्रेस और दूसरा है आपका मैकेनिकल टेंशन। अब बात करते हैं हाई रेपिटेशन, हाई रेप्स वाले कैटेगरी की। हाई रेपिटेशन वर्कआउट होते हैं, जनरली कंसिडर किए जाते हैं अपने मसल का एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। हाई रेपिटेशन वर्कआउट परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो हमारे मसल्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है। तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल फटीग होती है, मतलब हम मसल में पेन आता है। और जो लैक्टिक एसिड होती है वो मसल ग्रोथ को प्रमोट करती है। और जहाँ हम हाई रेपिटेशन वर्कआउट कर रहे होते हैं तो जो लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो रहा होता है, उसी की वजह से हमें पेन आता है, और वही जो लैक्टिक एसिड होता है उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो हाई रेपिटेशन एक्सरसाइज को ज्यादा टाइम तक परफॉर्म करना डिफिकल्ट होता है। अब हम लोग ने ये साइंस बात कर लिया कि मीडियम ये सब, अब बात करते हैं परफेक्ट रेफरेंस का जो मिथ है उसके ऊपर। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक आइडियल, एक परफेक्ट सिनेरियो फिटनेस में नहीं होता है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल अपनी अलग अलग मैकेनिज्म होता है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, जेनेटिक्स अलग होते हैं, तो सबके लिए वेरी करेगा। एक तो मतलब वो फिटनेस में जनरली नहीं।
कोई परफेक्ट रेप रेंज भी नहीं होता। बेस्ट एक परफेक्ट रेप रेंज होता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। आपके, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से, आपके जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो कुछ लोग होते हैं जो लो रेट परफॉर्म करते हैं, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनकी मसल मास ज्यादा बढ़ते हैं, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो मीडियम में ज्यादा ग्रोथ दिखाते हैं, और कुछ लोग ग्रोथ दिखाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो आपको बता सकता है कि आपके लिए आइडियल रेफरेंस क्या होगा। वो आपको वर्कआउट करके अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करके खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर आप लो रेप्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आप हाई रेपिटेशन पे जा रहे हैं तो कैसे रिएक्ट कर रही है। वहीं मिड सेगमेंट में रह के, मिड रेपिटेशन में रह के अगर किसी इंडिविजुअल एक्सरसाइज की परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्सेज देखने को मिल रही है, आपको खुद अपने आप से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब हम लोग आ गए वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट रेफरेंस कौन सा है, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको बेस्ट रेफरेंस अपने लिए फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी पड़ेगी, लो रेपिटेशन, मीडियम रेपिटेशन, हाई रेपिटेशन। तो फिर आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी बेस्ट किस सीन में, मतलब किस केस में बेस्ट रिजल्ट शो कर रही है, और आपको उस रेप रेंज के साथ स्टिक होना है जिसके साथ आप एकदम, मतलब कंफर्टेबली उसको अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड कर सकें। और धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करते जाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि यार ये मेरे लिए रेफरेंस सही है कि नहीं। फिर आप उसको कम कर सकते हैं रेप्स को, या तो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बॉडी की फिल्म है। आप दूसरे लोगों को देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि यार उसकी मसल्स मीडियम रेफरेंस वो करता है, 12 से 15 रिपीटिशन करता है, उसके जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा हैं और मैं नहीं करता हूँ। लेकिन सबकी इंडिविजुअल बॉडी होती है, सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है। अपने आप को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते वक्त इनिशियल जो ईयर्स होते हैं, जो मतलब जो बिगिनर्स होते हैं, तो अपने आप को बहुत हार्ड पुश भी नहीं करना है। नहीं तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स और साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे केसेस में इंजरी वगैरह बहुत सारे हो जाते हैं इंजरीज, मतलब अगर आप बिगिनर हैं और आप अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड पुश करेंगे तो आपको इंजरीज वगैरह भी हो सकती है। तो ये 7-8 मिनट का जो वीडियो हो गया है, इसमें हम लोग ने अलग अलग टॉपिक को कवर किया रेफरेंस को लेकर, उसको एक 2 लाइन में सब कर देते हैं। देखिए, मसल ग्रोथ और मसल स्ट्रेंथ के लिए ना कोई एक आइडियल रेफरेंस नहीं होता है। आपके लिए आपका बेस्ट रेफरेंस वही होगा जो आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करके अपने बॉडी को अपना अपने हिसाब से करेंगे। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेरी करेगा रेफरेंस। रेफरेंस होता है इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर, फिर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के ऊपर, फिर उनके जेनेटिक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेस में एक्सपेरिमेंट कीजिए, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको अडेप्ट करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको रेफरेंस को लेके जो भी डाउट, मिसकंसेप्शन, मिथ्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। में पूछ सकते हैं, आने वाले समय में उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।